गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं नरदीप एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ ड्राइंग लेक्चर लेकर पब्लिक इंटर कॉलेज से। और जैसे कि आपको विदित है, ज्ञात होगा, मैंने आपको 26 लेक्चर में निर्णय नंबर 2 तक करा दी गई थी। अब मैं लेके आया हूँ निर्णय नंबर 3। सही बच्चे ध्यान से और बारीक ढंग से करते रहें। पढ़ते हैं निर्णय नंबर 3 क्या कहती है। क्वेश्चन नोट करते हैं। सबसे पहले 5 सेमी लंबी रेखा को 2:3:4 के अनुपात में विभाजित कीजिए। देखिए बच्चों, 5 सेमी लंबी रेखा को 2:3:4 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो इस बार डिस्टेंस दी है बच्चों हमें, तो जब डिस्टेंस दी हुई है तो आप उतनी ही डिस्टेंस खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे जितनी आपकी दी हुई है। यदि नहीं दी होती तो आप अपनी इच्छा अनुसार खींच देते थे। ठीक है स्टूडेंट, तो सर्वप्रथम मैंने 5 सेमी की एक लाइट रेखा खींची है। मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था, जितना अनुपात देता है उनको ऐड कर लेते हैं। 2 3 5 5 और 4 9। 2 3 5 5 और 4 9। ए बिंदु पर न्यूनकोण बनाइए। बहुत बारीक बारीक चाप। कोई भी दूरी कंपास में ले प्रकार में ए को केंद्र माने और 9 चाप लगा दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई भी दूरी लेकर एक को केंद्र मानकर, कोई दूरी लेकर एक को केंद्र मानकर 2, इसी प्रकार 2 केंद्र मानकर 3। क्लियर है। अब आपको 9 को वैसे मिलाना है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बच्चों इधर से चलना शुरू करते हैं। पहले कितने बॉक्स देखने हैं हमें? 4 बॉक्स। कितने बॉक्स देखने हैं? 4। तो यहां से चले हम 9 से 1 बॉक्स 2 3 4 और 9 और बैक के समानांतर आप इससे रेखा खींच देंगे। देखो 1 2 3 4। अब उसके बाद आता है आपका 3। क्या आता है? 3 1 2 3। इसके समानांतर आप 3 से रेखा खींच देंगे, जो आपकी एवं रेखा को श बिंदु पर और ड बिंदु पर काटेंगे। क्लियर है। तो आपकी ऐसे अनुपात दैवे कितना होगा बच्चों? 2:3:4 होगा। कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे ढंग से ड्रॉ कर लेना। ठीक है, जो अनुपात उसने दिया था वही आपका अनुपात आ चुका है। यही आपका आंसर है। क्लियर है। जैसा कि आपको विदित है बच्चों, जो दिया होता है उसको लाइट खींचा जाता है और आंसर प्राप्त करने के लिए जो कार्य किया जाता है डॉटेड, और जो आंसर आता है वो डाल देता है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब निर्णय नंबर आप 4 पे आ जाएंगे। क्या कहती है निर्णय नंबर 4? निर्णय नंबर 4, दी गई 2 सेमी लंबी रेखा। क्वेश्चन नोट करते हैं। दी गई 2 सेमी लंबी
रेखा एवं को बिंदु से तक इस प्रकार बढ़ाइए, इस प्रकार बढ़ाइए कि एवं और वैसे में 2:3 का अनुपात हो। देखें आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, दी गई रेखा 2 सेमी लंबी है। रेखा एबे को बिंदु से तक, एबे रेखा को बिंदु से तक इस प्रकार बढ़ाइए कि एबे और वैसे में 2:3 का अनुपात हो। तो बच्चों हमें ज्ञात है एक एबे रेखा। तो बच्चों मैंने सर्वप्रथम एबे रेखा खींची, ठीक, ज्ञात रेखा है। कितने सेमी लंबी? 2 सेमी। मैंने बड़ी कर दी बच्चों एबे, 2 सेमी लंबी रेखा। क्लियर है? अब उसने बोला है बिंदु से तक इस प्रकार बढ़ाइए कि एबे और वैसे में 2:3 का अनुपात हो। तो बच्चों ए बिंदु पर आप न्यूकोण बनाइए, कोई भी न्यूकोण। क्लियर है? कोई भी न्यूकोण बनाया आपने और जितना अनुपात दिया है उनके योग के बराबर कोई भी दूरी लेकर आप ए बिंदु चाप लगा दीजिए। 1 2 3 4 5। क्लियर है? मिला देंगे। अब आप बे को दूसरे बिंदु से मिला दीजिए। बे को किससे मिला दीजिए बच्चों? दूसरे बिंदु से, क्योंकि उसने 2 अनुपात दिया था। बे को 2 से। अब एबे रेखा को आगे बढ़ाया, डॉटेड डॉटेड एफ रेखा 2 और बे के समानांतर, 2 और बे के समानांतर सेट स्क्वायर की सहायता से आप 5 बिंदु से रेखा खींचेंगे जो आपकी बेफे रेखा को एक बिंदु पर काटती है। बिंदु प्राप्त हो जाता है से को फिर बे से आप डाल कर देंगे। यही आपका आंसर होगा जिसमें एबे रेखा का अनुपात वैसे रेखा के अनुपात का कितना होगा? 2:3 होगा। यही आंसर प्राप्त करना चाहता था वो। उसने बोला था दी गई रेखा 2 सेमी लंबी, एबे हमने 2 सेंटीमीटर की रेखा खींची। लिख देते हैं डिस्टेंस, एबे बराबर 2 सेमी, ठीक। और उसका न्यूनकोण बनाया, इनके योग के बराबर चाप लगाए हैं 1 2 3 4 5 और मैंने इसके पश्चात बे को 2 से मिलाया है। जो 2 सेमी वाला चाप था आपका रेखा थी उसको मैंने 2 से मिलाया। 2 और बे के समानांतर आप 5 से होते हुए रेखा खींचेंगे। जहां पे काटेगा वो आपकी बेफे रेखा के बड़े भाग को बिंदु प्राप्त हो जाएगा से को वैसे आप याद कर देंगे। यही आंसर होगा। यदि आप एबे रेखा 2 सेंटीमीटर है तो बेफे रेखा की कितने सेंटीमीटर होगी? 3 सेंटीमीटर होगी। आप नाप के देखेंगे बेफे की जो लंबाई आगी आपकी 3 सेंटीमीटर की होगी। इसी के साथ आपकी नियम नंबर 4 कंप्लीट हो जाती है। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इतने आप सभी बच्चे इंतजार करते रहेंगे और अच्छे ढंग से सभी बच्चे कार्य करते रहेंगे।
ये आपका लेक्चर नंबर 27 और निर्णय नंबर 4 तक कंप्लीट हो जाता है। मुझे आशा है कि कुछ बच्चे बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे होंगे, बहुत बारीकी से कर रहे होंगे, और जो नहीं कर रहे हैं वो तो ये समझ लीजिएगा एक बहुत बड़ा नुकसान आप अपना करने जा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आपको विदित है कि सरकार ने अब 31 अगस्त तक स्कूल खोलने से मना कर दिया गया है, तो उनके अनुमति अनुसार ही हम ऑनलाइन क्लास से स्टार्ट करी है, और आप अच्छे ढंग से वर्क करते रहें, साफ करते रहें। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है? कोई समस्या तो नहीं है ना? एक बार अगर किसी समस्या आती भी है तो आप एक बार इसको और रिपीट करके देख सकते हैं। क्लियर है? इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके स्टूडेंट।